समझाओ। मतलब कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वो क्या करता है, बाय सेलिंग ऑरेंज एट अ रेट ऑफ 72 रुपीज पर दर्जन, मतलब इन अ दर्जन he sell 1 dozen orange of 72 rupees, एक दर्जन है ना, 1 दर्जन जो है ऑरेंज वो कितने का बेच रहा है, 72 रुपीज। तो उसे लॉस हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, 10 रुपीज, 10% का लॉस हो रहा है। तो हमें ये पता करना है कि आखिर उसे एक दर्जन कितने का उसने खरीदा होगा। सबसे पहले तो ये देखो, तो ये फार्मूला होता है सीपी निकालने का फार्मूला होता है जब हमें क्या दिया हो, लॉस परसेंट दिया हो और एसपी दिया हो, है ना। तो उसका फार्मूला होता है 100/100 माइनस परसेंट इनटू एसपी। एसपी मतलब सेलिंग प्राइस। तो 100 तो 100 रहा, 100 लॉस परसेंट की जगह पे, ये लॉस परसेंट की जगह पे क्या डालेंगे, 10, है ना। लॉस परसेंट की जगह पे 10 डालेंगे। तो 100/100 माइनस 10 इनटू 72, तो 100/90 72। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो कितना पाएंगे, 80 रुपीज। यानी कि एक दर्जन, है ना, 1 डजन ऑरेंज उसे कितने के पड़ते हैं, 80 रुपीज के। तो ये पता करो कि अगर मुझे केवल एक ही ऑरेंज लेना हो तो हम क्या करेंगे, सीपी ऑफ 1 ऑरेंज इक्वल टू 80/, ठीक है। अब हमें इसको 4 से कट कर दो, 4 3 जा और 4 2 जा, ऊपर 20 बचा, 20 into 100 2000/3 रुपीज। तो हमने यहाँ पर एक ऑरेंज कितने का पड़ता है, हमें 20 into 100/80/12, तो हमें 100 ऑरेंज का निकाल लेना, क्योंकि उस क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा कि फाइंड लॉस और गेन परसेंट इफ ही सोल्ड देम एट 600 रुपीज पर 100, है ना। अगर 100 वो बेचता है तो उसे कितने का पड़ेगा। तो सबसे पहले ये देखो कि 100 ऑरेंज उसे पड़े कितने के, तो उसको 100 ऑरेंज खरीद करके जो पड़ता है 2000/3 रुपीज के पड़ेंगे, और वो जब 100 ऑरेंज बेचेगा, ठीक है ना, तो कितने पाएगा, 600 रुपीज। तो हमें क्या करना है बेटा, हमें निकाल लेना है लॉस। लॉस निकालिए, ठीक। लॉस का फार्मूला क्या होता है, सीपी माइनस क्या हो जाएगा, लॉस, है ना। हमें अगर लॉस निकालना है, लॉस अगर हमें निकालना है तो सीपी माइनस एसपी माइनस, हाँ, अगर हमें लॉस निकालना है तो सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। यानी कि कितने का खरीद के लाया था और कितने का उसने बेच दिया, ये निकालोगे। तो लॉस इक्वल टू हो जाएगा 2000/3 माइनस 600। अब बेटा इसको हमने सॉल्व करना बताया, कैसे, इसके नीचे 1 मान लीजिए, 3 and 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 3। तो जब 3 से 3 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 1 टाइम। 1 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, तो 2000 into 1 तो कितना रहेगा, 2000 हो जाएगा। 1 से 3 को डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 टाइम, और जब तुम मल्टीप्लाई करोगे 3 से तो कितना हो जाएगा, 1800। तो 2000 माइनस 1800 कितना बचेगा, 200/3। अब डायरेक्ट क्या निकाल लेना हमें, ये हो गया हमें लॉस, ठीक। अब हमें लॉस पता करना, लॉस परसेंट निकालना। तो लॉस परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। लॉस कितना हुआ है, 200/3 का, ये देखो 200/3 का लॉस हुआ है। और सीपी कितने का, सीपी यहां से निकालो, सीपी ऑफ 100 ऑरेंज का 2000/3, तो हम यहाँ पे 2000/3 डाल देंगे। अब इसको सॉल्व कर देना और यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, 10%, ठीक है। एनी डाउट। अब ये क्वेश्चन नंबर 17 देखो, 17 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बेटा, बैस सेल एन आर्टिकल टू राधा। एक बैस है, उन्होंने कोई सामान जो है राधा को बेच दिया, है ना, कितने प्रॉफिट पर, 20% पर। और राधा ने आगे उसको अपने किसी दोस्त मानस को बेच दिया, उसने भी प्रॉफिट कमाया कितना, 4%, ठीक है। तो अब ये पूछ रहे हैं, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि बताइए लास्ट में मानस को कितना रुपया, ठीक है, मानस का दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 18,
है ना 17। क्वेश्चन दिया गया है कि मानस ने कितना लास्ट में दिया है 624, यानी मानस को लास्ट में देना पड़ा है 624 रुपीस। तो अब हमें ये बताओ बैस को कितना पड़ा होगा। तो हमने क्या निकाल दिया, सबसे पहले मान लेते हैं लेट CP फॉर बैस इक्वल टू 100 रुपीस। मान लेते हैं जो बैस है वो कोई सामान जो लाया था, है ना, कोई आर्टिकल लाया था, वो कितने का पड़ा था 100 रुपए का, और इसने राधा को जो बेचा वो कितने परसेंट पर बेचा 20%। तो राधा के लिए वो कीमत कितनी हो जाएगी 100 का 20% मिलाकर के जो कितना हो जाएगा 120 डायरेक्ट, है ना। अब राधा ने इसको मान लीजिए 120 पर खरीदा हुआ इसको, इस सामान को। अब इसके आगे वो मानस को बेच रही है कितने परसेंट पे 4%। तो हमने तुम्हें निकाला डायरेक्ट बताया है कि मान लीजिए राधा के पास कितना है 120, वो सामान कितने को पड़ा राधा का 120, और उसे 4% कमाना भी है। तो क्या करना है 104 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दो, निकल के आ जाएगा कि इसे कितने का बेचा होगा मानस को। तो हमने ये किया 104 अपॉन 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया तो आया 624 अपॉन 5, यानी मानस को 624 अपॉन 5 कितना पड़ा होगा। लेकिन मानस ने दिया कितना है, क्वेश्चन आता है। ये तो हमारे हिसाब से निकला कि अगर हम 100 मान के चले होते तो मानस को इतना देना पड़ता, लेकिन मानस ने एक्चुअली दिया कितना है 624। तो अब हम इन दोनों को बराबर करेंगे, ठीक है, इसकी कंपेयर करेंगे। 624 अपॉन 5 रुपीज पे करता है हमारे अकॉर्डिंग जब हम 100 मान के चलते हैं, लेकिन मानस को देना पड़ता है 624 रुपीज। यानी कि अगर हमें 1 रुपया 1 रुपीज पड़ता हो, अगर हमें केवल 1 रुपीज देना पड़ता तो हम क्या करते, इस वाली वैल्यू को इस वाली वैल्यू के अपॉन में रख देते। ठीक है, अब एक चीज समझो, ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, लेकिन डिनोमिनेटर में भी क्या है, फिर से एक फ्रैक्शन है। तो ये वाला जो नंबर है ये पलट जाता है, और ऊपर वाला जो नंबर होता है न्यूमरेटर वाला, उसे हम कुछ नहीं कहते। तो ये 624 लिखा हुआ है, लिखा रहे दो, और 624 अपॉन 5 को पलट दो, तो ये 5 कहाँ चला जाएगा, ऊपर आ जाएगा, और नीचे हो जाएगा 624। तो ये सेम वैल्यू ऊपर नीचे काट देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचा 5 और यहाँ पर बचता है 100, तो 5 और 100 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 500 रुपीज। यानी कि ये बैस को वो सामान कितने का उसने खरीदा होगा 500 रुपीज। ओके, ओके, वेरी गुड।